आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक सरकार ने CWMA को आमंत्रित किया, दिखाएंगे कावेरी बेसिन में बांधों की जमीनी हकीकत। महाराष्ट्र में राजनाथ सिंह बोले, भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में सहकारिता क्षेत्र की होगी अहम भूमिका। नागपुर के 150 से ज्यादा किसानों से 113 करोड़ रुपए की ठगी, 18 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी। इसरो चीफ का फ्लाइट में जोरदार वेलकम, एयर होस्टेस ने शेयर किया वीडियो। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक सरकार ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA को राज्य में पानी का संकट जानने और जमीनी हकीकत समझने के लिए कावेरी बेसिन के बांधों का दौरा करने का न्योता दिया है। जल संसाधन विभाग संभाल रहे उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने गुरुवार को दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि हमने राज्य का जल संकट दिखाने के लिए प्राधिकरण को बांधों का दौरा करने को आमंत्रित किया है। उम्मीद है कि प्राधिकरण इस अनुरोध का सम्मान करेगा और राज्य और उसके किसानों के हितों की रक्षा करेगा। इससे पहले शिवकुमार ने सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को होने वाली सुनवाई की तैयारी पर चर्चा करने कानूनी टीम से मुलाकात की। उन्होंने कहा, बारिश की कमी और बांधों में कम जल प्रवाह को देखते हुए प्रतिदिन 5000 क्यूसेक पानी छोड़ना एक चुनौती है। उन्होंने दोहराया कि मेकेदातु संतुलन जलाशय इन सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है और जलाशय तमिलनाडु के हितों की भी रक्षा करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि हैदराबाद शहर में विभिन्न कारणों से सितंबर में 8 दिनों की बैंक छुट्टियां होंगी। अगले महीने रविवार, दूसरे और चौथे हफ्ते समेत कुल 17 छुट्टियां होंगी, लेकिन ये छुट्टियां सभी राज्यों में एक जैसी नहीं होंगी। रविवार, दूसरे शनिवार को हैदराबाद में बैंक बंद रहेंगे। 17, 18 और 28 सितंबर को बैंक बंद रहेंगे। इन दिनों जन्माष्टमी, विनायक चतुर्थी और ईद मिलादुन्नबी की छुट्टियां होंगी। बैंक बंद होने के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। 3 सितंबर रविवार, 7 सितंबर जन्माष्टमी, 9 सितंबर दूसरा शनिवार, 10 सितंबर रविवार, 17 सितंबर को रविवार है, 18 सितंबर को गणेश चतुर्थी है और 19 सितंबर को भी गणेश चतुर्थी है। 23 सितंबर को चौथा सप्ताह है, 24 सितंबर को रविवार है और 28 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हैदराबाद शहर में पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पड़ोसी देश का फैयाज मोहम्मद कुछ दिनों से पुराने शहर में अवैध रूप से रह रहा था और उसने पुराने शहर की एक लड़की से शादी कर ली और लड़की गर्भवती बताई जा रही है। वो नेपाल से भारत में दाखिल हुआ। इसके अलावा पुलिस को पता चला कि उसने एक स्थानीय लड़की से शादी कर ली है और वहीं रह रहा है, जिसके चलते हैदराबाद के बहादुरपुरा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रक्षाबंधन के मौके पर हैदराबाद में एक शख्स ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो अपने आप में एक मिसाल से कम नहीं है। दरअसल दुष्यंत वरकार अपनी बहन शीतल भंडारी को डायलिसिस के दौरान होने वाले दर्द को हर बार सहते हुए नहीं देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी बहन को किडनी डोनेट करके उसे इस दर्द से छुटकारा दिलाएंगे। मीडिया से बात करते हुए दुष्यंत और शीतल ने अपने अनुभव साझा किए। दोनों ही पुणे के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये पल उनकी जिंदगी का सबसे यादगार पलों में से एक है। शीतल ने बताया कि डायलिसिस के बाद मुझे कई स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कमजोरी, अनिद्रा आदि का सामना करना पड़ता था। कमजोरी के कारण मैं काम करने में असमर्थ थी। मेरे भाई ने हिम्मत दिखाते हुए ये फैसला किया कि वो मुझे अपनी किडनी डोनेट करेगा। हालांकि हमने किडनी दान में लेने के लिए पंजीकरण भी कराया हुआ था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह महाराष्ट्र दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान उन्होंने सहकारिता मंत्रालय के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में आयोजित एक साहित्य पुरस्कार समारोह को राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए देश को गारंटी दी है कि भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। भारत को आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाने में सहकारिता महत्वपूर्ण अभियान निभा सकता है। उन्होंने बताया कि सहकारी आंदोलन ने ही देश में किसानों के हितों और समृद्धि के लिए कई रास्ते खोले हैं।
नेफेड, इफको और अमूल जैसी कई सहकारी समितियों ने किसानों के आर्थिक सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सिंह ने बताया कि सहकारी समितियों का विस्तार सिर्फ कृषि ही नहीं बल्कि बैंकिंग क्षेत्र में भी हो गया है। कई सहकारी समितियां अपने सदस्यों को लघु उद्योग स्थापित करने के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण दे रही हैं। अब वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। महाराष्ट्र में नागपुर जिले की 3 तहसीलों में 150 से ज्यादा किसानों के साथ कथित तौर पर 113 करोड़ रुपए की ऋण संबंधी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि मुख्य आरोपी मौदा का रहने वाला चावल मिल का मालिक है। उसने 2017 में क्षेत्र में सूखे के बाद 151 किसानों को वित्तीय मदद का वादा किया था। उन्होंने बताया कि मिल मालिक और उसके सहयोगियों ने मौदा, पारसियोनी और रामटेक तहसीलों के इन 151 किसानों के पैन कार्ड और आधार की जानकारी ली और इनके नाम पर बैंक खाते खुलवाए। सदर के किंग्सवे में एक बैंक से प्रत्येक किसान के नाम पर 45 से 50 लाख रुपए तक का ऋण लिया गया। पूरा पैसा मुख्य आरोपी रामन्ना राव बोल्ला की 12 कंपनियों के खेतों में जमा कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इनमें से कई किसानों को जब हाल में बैंक से ऋण चुकाने का नोटिस आया तब इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ। उन्होंने कहा कि किसानों को जब नोटिस मिला तो उन्होंने बोल्ला से संपर्क किया। उसने पैसे लौटाने का वादा भी किया, लेकिन जब वो वादे से मुकर गया तो किसानों ने पुलिस से संपर्क किया।
देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की 2 दिवसीय बैठक चल रही है। ये बैठक गुरुवार 31 अगस्त को शुरू हुई। इसके साथ ही देश का सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को मुंबई में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उद्योगपति गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र इकाई ने गौतम अडानी और पीएम मोदी पर उनकी कथित निकटता को लेकर राहुल गांधी के हमले पर पलटवार किया और इसे बचकाना बताया। भाजपा ने राहुल गांधी से अडानी समूह के साथ कांग्रेस सरकारों की पिछली नजदीकियों के बारे में बताने को कहा, जिसमें सत्ता की मदद से बंदरगाहों के लिए दिए गए जमीन भी शामिल है। जब 2014 से पहले केंद्र में सबसे पुरानी पार्टी सत्ता में थी। केंद्र की मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में अहम कदम को आगे बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी कानून के सभी पहलुओं पर विचार करेगी। इसके साथ ही एक देश एक चुनाव की संभावना का पता लगाएगी। कमेटी लोगों की राय भी लेगी, जिस पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस संबंध में जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र भी बुलाया है। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र भी बुलाया है। हालांकि अभी तक इसका एजेंडे का खुलासा नहीं हो पाया है। ऐसे में कयास लग रहे हैं कि विशेष सत्र एक देश एक चुनाव को लेकर ही बुलाया गया है। हालांकि अभी तक किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। संसदीय कार्य मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि G20 देशों की मीटिंग के बाद ही विशेष सत्र का एजेंडा तय किया जाएगा। भारत के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आज शुक्रवार 1 सितंबर को ये जानकारी दी है। इसके पहले इसरो वैज्ञानिकों की एक टीम आदित्य L1 मिशन के मिनी मॉडल के साथ तिरुमला श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची। भारत का पहला सौर मिशन 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए इसरो चीफ एस सोमनाथ ने गुरुवार को चेन्नई में बताया था, रॉकेट और सैटेलाइट तैयार हैं। हमने प्रक्षेपण के लिए अभ्यास पूरा कर लिया है। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सूर्य के परिमंडल के दूर से अवलोकन और L1 पर सौर हवा का वास्तविक अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद से भारतीयों का जोश हाई है। चंद्रयान 3 की सफलता के पीछे भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ का भी बड़ा हाथ है। इसरो प्रमुख और उनकी टीम ने पूरी दुनिया को भारत की ताकत से रूबरू कर दिया है। इसरो की तरफ अब पूरी दुनिया की निगाह है। यही कारण है कि इसरो प्रमुख जहां भी जा रहे हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर इसरो प्रमुख का फ्लाइट में जोरदार वेलकम का वीडियो चर्चा का विषय बन गया है। पूजा शाह नामक एयर होस्टेस ने इंस्टाग्राम पर यह वीडियो साझा किया। इस वीडियो में वो सोमनाथ का स्वागत करते हुए कहती हैं, हमारी उड़ान में राष्ट्रीय नायक इसरो के अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ का होना खुशी की बात है। अब वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस कॉलेज में छात्र छात्राओं को फटे या अशोभनीय कपड़े पहनकर आने की अनुमति नहीं है। कॉलेज प्रशासन की ओर से इस तरह के कपड़े पहनकर आने वाले छात्रों पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में सभी छात्र छात्राओं के लिए एक शपथ पत्र का फॉर्मेट भी जारी किया गया है। इस फॉर्मेट को छात्रों द्वारा एडमिशन लेते वक्त हस्ताक्षर करके जमा करना अनिवार्य है। इतना ही नहीं, इस हल्फनामे को जमा करते समय अभिभावकों के भी हस्ताक्षर अनिवार्य किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में प्रकाशित खबर के अनुसार कुछ छात्र छात्राओं ने फैसले का विरोध भी किया है, लेकिन प्रबंधन ने इस फैसले को कॉलेज के अंदर मोरल पॉलिसिंग के साथ शिक्षा का वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से जरूरी बताया है। इस बीच देखा जाए तो कॉलेज में 7 अगस्त से नए सेमेस्टर की शुरुआत हो चुकी है। कॉलेज प्रबंधन ने यहां प्रवेश लेने वाले सभी नए और पुराने छात्रों के साथ यहां तैनात स्टाफ के लिए भी कुछ नियम जारी किए गए हैं। 23 अगस्त को चंद्रमा पर ऐतिहासिक चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की खुशी ने लोगों को चांद पर जमीन लेने के लिए उत्साहित कर दिया है। खबर आ रही है कि जम्मू के एक बिजनेसमैन और एजुकेशनिस्ट 49 वर्षीय रुपेश मैसन ने 25 अगस्त को चंद्रमा पर जमीन खरीदी है। मैसन ने जहां जमीन खरीदी है उसे खुशी की झील के रूप में जाना जाता है। मैसन ने न्यूयॉर्क के द लूनर रजिस्ट्री से इतनी बड़ी संपत्ति अपने नाम कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैसन का कहना है कि उन्होंने ट्रैक्ट 55 पार्सल 772, जिसे लैक्स फैलिस टैटिस के नाम से जाना जाता है, वहां जमीन खरीदी है। मैसन जम्मू कश्मीर और लेह के लिए UCMAS के क्षेत्रीय निदेशक हैं। मैसन ने कहा, मैंने न्यूयॉर्क शहर में द लूनर रजिस्ट्री से जमीन खरीदी और इसे 25 अगस्त को मेरे नाम किया गया। मैसन का मानना है कि चंद्रमा पर एक फ्लाइट या तो भविष्य में आशा का प्रतीक है या जलवायु परिवर्तन का सामना करने वाले व्यक्ति के लिए एक लागत प्रभावी मनोवैज्ञानिक प्लान है। उन्होंने कहा, एक अलग भविष्य के साथ एक ठोस संबंध बनाकर इस तरह की खरीदारी एक अलग भविष्य के लिए कुछ हद तक तैयारियां हैं। उन्होंने कहा, लगभग 675 मशहूर हस्तियां और संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 पूर्व राष्ट्रपतियों के पास चांद पर भूमि है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के स्थानीय लोग अचानक लाल रंग का पानी बहता देखकर दंग रह गए। आनन फानन में लोगों ने पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी, जिसके बाद इस खूनी पानी बहने की वजह का पता लगाया गया। दरअसल ये पानी एक कथ्या फैक्ट्री से आ रहा था, जिसे प्रशासन ने सील कर दिया। अचानक सड़क पर खूनी रंग के पानी के नजारे को देखकर लोगों को लगा कि मानो कोई खून की नदी बह रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये घटना हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की है, जहां भजूड़ गांव में लकड़ी गिरने की वजह से कथ्या फैक्ट्री के 3 टैंक कट गए। इसके बाद उसमें मौजूद सारा कत्था बहकर पानी में मिल गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक सरकार ने CWMA को आमंत्रित किया, दिखाएंगे कावेरी बेसिन में बांधों की जमीनी हकीकत। महाराष्ट्र में राजनाथ सिंह बोले, भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में सहकारिता क्षेत्र की होगी अहम भूमिका। नागपुर के 150 से ज्यादा किसानों से 113 करोड़ रुपए की ठगी, 18 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज।
वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी। इसरो चीफ का फ्लाइट में जोरदार वेलकम, एयर होस्टेस ने शेयर किया वीडियो। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।